सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरितः श्रेष्ठफलप्रदाता च तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। दास का प्रणाम स्वीकार करें मित्रों। आज हम एकत्रित हुए हैं एक नई कथा, एक नए प्रसंग के साथ। 84 भगवदियों में एक कहानी आती है रामदास सारस्वत ब्राह्मण की। यह रामदास सारस्वत ब्राह्मण भगवान के अनन्य सेवक और अनन्य सेवा भावी हुए। तो चलिए मेरे साथ मिलकर इनकी कथा का कुछ गुणगान करते हैं और आनंद मुग्ध होते हैं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हो सके उतना शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। ये दास की विनंती है। तो चलिए मित्रों शुरू करते हैं आज का कथा, आज की प्रसंग। रामदास सारस्वत जिनके मस्तक पे श्री नवनीत प्रिया जी की सेवा विराज रही थी। हमारे पुष्टि मार्ग में कहा जाता है कि हमारे घर में सेवा नहीं विराजती, हमारे पास सेवा नहीं विराजती, हम कहीं मंदिर में सेवा नहीं करते, हमारे माथे सेवा विराजती है। प्रभु स्वयं साक्षात हमारे मस्तक पे विराजते हैं। तो यह रामदास सारस्वत श्री गोसाई जी, ये हमारे श्री गोसाई जी इनके अनन्य सेवक थे और प्रभु के बहुत कृपा पात्र वैष्णव थे। तो आइए इनके बारे में कुछ जानते हैं। इनके घर पे नवनीत प्रिया जी की सेवा विराजती थी। एक समय रामदास सारस्वत जी के पास अपार धन था, बहुत धन। वह उस धन को खर्चते खर्चते, कहते हैं ना मित्रों कि कुछ धन हमारे पास होता है तो हम उसको खर्च करते जाएंगे तो वो खत्म हो जाएगा। उसी प्रकार रामदास जी के पास में बहुत धन था। वह धन को इकट्ठा करके रखते थे, फिर जैसे ही सेवा में विनियोग करवाते तो वह धन क्षीण होते 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 एकदम क्षीण हो गया। अब उनके पास जब थोड़ा सा धन बचा था तो उन्होंने क्या किया, उस धन को आज के दौर पे कहते हैं ब्याज पे धरना। उन्होंने उस धन को ब्याज पे धर दिया, जिससे उस धन की ब्याज आने लगी। अब ब्याज उस प्रकार आने लगी उसकी कि धन थोड़ा सा लेकिन ब्याज ज़्यादा। एक दिन स्वप्न में प्रभु ने उसको दर्शन दिए कि रामदास, तुम ब्याज के पैसों से हमारी सेवा निवृत्त करते हो, क्योंकि प्रभु उस ऐसे द्रव्य से सेवा अंगीकृत नहीं करते हैं। तो हमें ज्ञात होना चाहिए कि हम मेहनत करें, हम मेहनत करके हमारे प्रभु को प्रसन्न करें, उसमें हमारे प्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं। तो प्रभु ने उनसे आज्ञा की तो रामदास जी को तुरंत चेत हुआ। तो जिसके पास उन्होंने धन रख रखा था वहाँ जाकर वो धन वापस मांगा कि भाई, मैंने जो ब्याज के लिए आपके पास जो धन रखा था वह धन आप मुझे वापस प्रदान कर दीजिए। उन्होंने बोला कि क्यों आपको ये धन वापस चाहिए? उन्होंने बोला हमारे पुत्र के लिए हमें आवश्यकता है, इसलिए इस धन को हमें वापस कर दीजिए। वह धन वापस ले आए। अब सेवा करते 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 वो धन बिल्कुल क्षीण हो गया, बिल्कुल शून्य हो गया। अब क्या करते? शून्य हो गया। तो अब जैसे हम कोई सामान लेते हैं तो सामान दुकान वालों के पास से हम लाते हैं, तो सामान लाएंगे तो उसका ऋण हमारे मस्तक पे चढ़ेगा, यानी कि कर्जा चढ़ेगा। आज 1 आना, कल 2 आना, परसों 5 आने, फिर 10 आने, फिर 1 रुपया, फिर 10 रुपया, फिर 100 रुपये, फिर 1000 रुपये, फिर 10,000। इसी प्रकार कर्जा बढ़ता गया। रामदास जी को बड़ी चिंता हुई कि अब इतना धन बढ़ गया, अब क्या करूं? एक दिन तकादे वाले आए, उनके पास में आकर बोला कि रामदास जी, तुम्हारा इतना धन बढ़ चुका है, अब तुम कुछ चुकता करो, इसका मूल चुकाओ। रामदास जी तुरंत सदा अपने घर पे पधारे। आकर श्री नवनीत प्रिया जी के सन्मुख बैठकर बड़े वेग में प्रभु से कहा कि प्रभु, आपने तो मुझे आज्ञा की थी कि ब्याज के पैसों से मुझे
सामग्री अंगीकृत मत कराओ, परंतु अब मैं क्या करूं, अब मेरे ऊपर धन का अपार कर्जा चढ़ गया, अब मैं कैसे चुकाऊं इसे। देखिए प्रभु की उदारता देखिए, उनकी दीनता देखिए। नवनीत प्रिया जी स्वयं साक्षात रामदास का रूप लेकर दूसरे दिन जाकर और वहां उस दीनहीन वैष्णव का द्रव्य चुकाकर आ गए। और जिस प्रकार हम लोग किसी का जैसे धन चुकाते हैं तो वहां ना एक साइन करना पड़ता है, तो प्रभु ने उसकी रामदास की साइन की। अब अगले दिन रामदास जी जैसे वहां पहुंचे कहने के लिए कि भाई मुझे अभी कुछ समय की मोहलत और दीजिए, मैं उसके बाद आपको ये धन चुका दूंगा। जैसे ही पहुंचे रामदास जी तो उन्होंने बोला, रामदास जी आप क्या पागल हो गए हो? बोले क्यों? तो क्या आप सुबह ही तो आकर अपना सारा द्रव्य चुका चुके हो, आप दोबारा क्यों आए हो? रामदास जी बड़े असमंजस में पड़ गए कि अरे मैं कब पहुंच गया चुकाने के लिए, मैं तो अभी आया हूँ प्रभु की सेवा से निवृत्त होकर। जाकर देखा तो वहां जो हस्ताक्षर देखे उन्हें देखकर रामदास जी आनंद मुग्ध हो गए। तो बोलिए श्री नवनीत लाल प्यारे की जय। वह समझ गए कि हमारे नवनीत लाल जी के सिवा और कोई नहीं कर सकता। वह तुरंत उल्टे पांव वापस आए और नवनीत लाल जी के चरणों में पड़कर बहुत मिन्नतें की कि जय हो प्रभु, आपकी जय हो दीनानाथ दीनबंधु दुखहर्ता, आपकी जय हो प्राण प्राणेश्वर। तो हमारे प्रभु जिसके ऊपर कृपा करना चाहते हैं वह असहसा ही कृपा कर देते हैं, वह अपनी कृपा का पता ही नहीं लगने देते कि कब उन्होंने कृपा कर दी। रामदास जी ऐसे प्रभु के कृपा पात्र वैष्णव थे, परंतु उनके कोई संतान नहीं थी। एक समय उनकी पत्नी ने उनसे ये विनती की कि रामदास जी कि सुनिए हमारे कोई संतान नहीं है, तो आप गुरुदेव के पास जाकर, गुरुदेव यानी कि श्री विठलनाथ जी, श्री गोसाई जी जिनके हमने अभी आपको दर्शन कराए, श्री गोसाई जी के पास जाकर विनती करिए कि हमारे कोई संतान नहीं है। रामदास जी इतनी छोटी सी बात के लिए गुरु को श्रम नहीं देना चाहते थे, तो उन्होंने उनसे क्या कहा अपनी पत्नी से कि आप एक कार्य करिए, आप नवनीत प्रिया जी की सेवा 1 महीने तक बिल्कुल अपने पुत्र की भांति कीजिए। वात्सल्य भाव, उस प्रकार का वात्सल्य भाव आप अपने अंदर प्रकट करिए कि यही हमारा पुत्र है। ऐसे ही जिस प्रकार आप अपने पुत्र को सुबह उठकर खिलाते हो, नहलाते हो, श्रृंगार करते हो, फिर उनको सजाते हो, फिर उनको फिर भोग धरते हो, पालने में झुलाते हो, बिल्कुल नित्य प्रति उसी भाव से आप उनकी सेवा चालू रखिए, तब हमारे प्रभु आप पर कृपा करेंगे। और देखिए प्रभु की कृपा, प्रियजनों हमारे प्रभु जब कृपा करने पे आते हैं ना तो बहुत कृपा करते हैं, वह उनकी कृपा का कोई पार नहीं होता है, परंतु आपके अंदर दीनता भाव होना बहुत अनिवार्य है, बहुत जरूरी है। आप अपने अंदर प्रभु के प्रति उस कदर का विश्वास दृढ़ रखिए, क्योंकि हमारे आश्रय के पद में आता है, दढ़ई न चरण न केरो भरोसो, कि मुझे भरोसा है इन चरणारविंद का, मुझे आस्वादन है इन चरणारविंद का कि मेरे प्रभु मेरे लिए सब कुछ कर सकते हैं, सर्व सामर्थ्यवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम है। तब प्रभु आप पर कृपा करेंगे, अवश्य कृपा करेंगे। और देखिए प्रभु की कृपा कि 1 महीने में ही उनकी गोद भर गई, उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ रामदास जी को। अब फिर वह उनकी सेवा नित्य प्रति नवनीत प्रिया जी को ऐसे ही लाड लड़ाते और उनको रूढ़ी रीत से उनकी कृपा और सेवा करते। ये ऐसे कृपा पात्र वैष्णव थे कि महाप्रभु जी सदैव उनके ऊपर प्रसन्न रहते। उनकी वार्ता कहाँ, उनकी कहानी कहाँ तक कहें इसका कोई पार नहीं। ऐसे भगवदीय वैष्णवों का संग और ऐसों के चरण रज भी यदि हमें प्राप्त हो तो हमारे जीवन सार्थक हो जाए। तो इतनी सत्संग के बाद, इतनी कथा के बाद आपसे विदा लेना चाहूँगा मित्रों। दास का प्रणाम स्वीकार करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, हम आपके प्रश्न का निवारण करेंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।